गुड मॉर्निंग बच्चों। हम तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। केमिस्ट्री में अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान तथा ऊर्जा के संबंध को समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो आइंस्टीन, यह क्वेश्चन इसी तरह आता है, या तो पूछते हैं आइंस्टीन का द्रव्यमान तथा ऊर्जा के लिए ऊर्जा संबंध के लिए समीकरण लिखिए, या क्वेश्चन ऐसा भी सिर्फ पूछ सकता है कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा के संबंध को समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए। तो आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान ना तो नष्ट होता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो ऐसा होता है कि ना ऊर्जा और द्रव्यमान ना तो नष्ट होता है और ना ही इसको उत्पन्न किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड में जितनी ऊर्जा है या जितना भी द्रव्यमान है वो क्या है, कांस्टेंट है। बस इसका क्या है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक रूप से दूसरे रूप में, बस ये चेंज होता रहता है। आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान ना तो नष्ट होता है, इसके तुल्य ऊर्जा निर्मुक्त होती है। आइंस्टीन के अनुसार द्रव्य नष्ट नहीं होता है, इसके तुल्य ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इस संबंध को हम दिखा सकते हैं, E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर। ई होती है उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा, और m क्या हुआ है, m क्या है, नष्ट हुआ द्रव्यमान, तथा c प्रकाश का वेग, और प्रकाश का वेग का मान होता है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इजी सा क्वेश्चन है, ये अक्सर हमारे एग्ज़ाम में आता है, इसको आपको याद करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के आयतन व घनत्व से आप क्या समझते हैं। किसी पदार्थ के आयतन की डिफिनेशन है, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। कि कोई वस्तु लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में जितना भी स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। ठीक है, तो ये आयतन की डिफिनेशन हो गई। आयतन का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है घन मीटर। आयतन नापने की छोटी इकाई है घन सेंटीमीटर। अगर हमें बड़ी मात्रा में नापना है आयतन को, घन मीटर में नापेंगे, और छोटा है तो घन सेंटीमीटर में। आयतन नापने का साधारण मात्रक लीटर होता है। क्या होता है, लीटर होता है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर कोई भी कोई वस्तु है जो भी हम नापने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैसे डिफाइन करेंगे कि ये 1 लीटर इसमें पदार्थ आएगा। ठीक है, तो उसका पूरा जो आयतन है वो कितना होना चाहिए 1 लीटर के लिए। अगर हम उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक जैसी लें तो क्या हो, 1 लीटर कैसे मानेंगे कि वो 1 लीटर है। ठीक है, तो वो अगर 10 सेंटीमीटर लंबा है, 10 सेंटीमीटर चौड़ा है और 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो क्या करेंगे, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई ऊंचाई होता है। अगर कोई वस्तु 1 लीटर, हम कैसे मानेंगे कि ये 1 लीटर है। अगर किसी वस्तु की लंबाई 10 सेंटीमीटर लंबी है, 10 सेंटीमीटर चौड़ी है और 10 सेंटीमीटर ऊंची है, तो क्या आया, 1000 आया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम क्या कहेंगे, 1 लीटर के बराबर है। कितने के बराबर है, 1 लीटर के ये बराबर है। या उसकी लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो, लेकिन हमें उसे गुणा करने पर कितना आए, 1000। इसे कहते हैं, किसी वस्तु की इकाई आयतन के द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं। किसी वस्तु के इकाई आयतन को उस वस्तु का घनत्व
इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। मतलब अगर कोई वस्तु 1 घन सेंटीमीटर उसका मतलब आयतन 1 घन सेंटीमीटर है, या 1 घन मीटर है, या 1 घन सेंटीमीटर है, तो उस इकाई आयतन में उसका जो भी द्रव्यमान होगा उसे क्या कहते हैं, उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लो ये हमारी कोई वस्तु है, ठीक, मुझे बहुत अच्छा सा बनाने नहीं आता है, ऐसे ही हमारी कोई वस्तु है, इसका जो आयतन है ये पूरा 1 घन मीटर है। कितना है, हमारी कोई वस्तु है ये, और इसका जो आयतन है वो क्या है, 1 घन मीटर है। और इस पूरी वस्तु में जितना भी कंटेंट है एक इकाई आयतन में, वो इसका क्या कहलाएगा, घनत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा, घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, और घनत्व की इकाई होती है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इसकी इकाई होती है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। द्रव्य की 3 कौन सी भौतिक अवस्थाएं होती हैं, सभी जानती हो, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, इसको चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि द्रव्य क्या है, 3, कोई भी पदार्थ है वो 3 अवस्थाओं में एग्जिस्ट कर सकता है, रह सकता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस क्या होता है, ठोस की डिफिनीशन क्या है, द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं। मतलब जिस शेप का मैंने बना दिया, जो आयतन हमने उसको दे दिया, वही उसका निश्चित रहेगा, जब तक कि हम उसको कोई उसमें डिस्टरबेंस ना करें। ठीक है, तो द्रव्य की जब तक कि हम उसकी कंडीशन, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर नहीं चेंज करेंगे, तब तक वो क्या होगा, उसी भौतिक अवस्था में रहेगा। ठीक है, द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार आयतन दोनों निश्चित होते हैं, वो क्या कहलाता है, ठोस। जैसे लोहा, पत्थर, लकड़ी, बर्फ आदि। ठीक है, दूसरा क्या है, द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। द्रव चाहे तुम पानी ले लो, तेल ले लो, दूध ले लो, या कोई दूसरा लिक्विड ले लो, इसमें क्या होगा, आयतन तो निश्चित रहेगा। जितना आयतन तुम है, मतलब अगर तुमने 1 लीटर लिया है दूध या 1 लीटर पानी लिया है, तो वो उतना ही रहेगा चाहे तुम जिस भी पॉट में रख दोगी। लेकिन आकार तुम जिस पॉट में रखोगी उसी पॉट का वो आकार ले लेगा। तो द्रव्य की डिफिनीशन कैसे बनती है कि द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। इसी तरह गैस की डिफिनीशन बनती है, द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो द्रव्य होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके जो अणु होते हैं, वो क्या होते हैं, वो बहुत दूर होते हैं, काफ़ी दूर होते हैं। इनमें अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल भी नहीं होता, नगण्य होता है, जिसके कारण ये स्वतंत्रतापूर्वक इधर उधर घूमते रहते हैं। और क्या होता है, जिसकी वजह से आकार तो अनिश्चित होता ही होता है, साथ में इसका आयतन भी अनिश्चित होता है। जिस पॉट में, जितने बड़े पॉट में रखा जाता है या जितने छोटे पॉट में रखा जाता है, उसमें वो आराम से जितनी उसकी कैपेसिटी होती है उतने में वो फैल जाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है, वायु, जलवाष्प, धुआं। इतना आप लोग याद करोगी, लर्न करोगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। ठीक है, ओके।